दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पूरे पाकिस्तान की तरह पीआईए के जहाज़ों में भी लोड शेडिंग होती है। और क्या हुआ जब पीआईए के एक फ्लाइट को पायलट ने गलत एयरपोर्ट पर लैंड कर दिया था। प्लस क्या आप जानते हैं कि पीआईए की 10 एयर होस्टेस कनाडा के अंदर जाकर क्यों गायब हो गईं। वेल, आज की इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट्स के बारे में बताने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, आज से तकरीबन 2 हफ्ते पहले इसी महीने में पीआईए ने एक ऐसा कारनामा सरअंजाम दिया जो आज से पहले दुनिया में कभी नहीं देखा गया था। आप सबने कई दफा सुना होगा कि अक्सर फ्लाइट्स किसी रीजन की वजह से डिले हो जाती हैं, लेकिन क्या हो अगर आपकी फ्लाइट मुकर्रर वक्त से 3 घंटे पहले ही उड़ जाए। वेल, सुनने में तो ये बात अजीब लगती है, लेकिन इसी महीने 6 अक्टूबर को पीआईए की एक फ्लाइट PK784 कनाडा से कराची आने वाली थी। इस फ्लाइट ने शाम 4 बजे टेक ऑफ करना था और इसी टाइम टेबल के मुताबिक ये कराची भी पहुंच जाती। लेकिन जब पैसेंजर्स कनाडा के टोरंटो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे तो पता चला कि इनकी फ्लाइट तो 3 घंटे पहले ही पाकिस्तान के लिए निकल गई थी। वेल, ये खबर सुनने के बाद सारे पाकिस्तानी सर पकड़कर बैठ गए, क्योंकि इन्होंने ये एक्सपीरियंस जिंदगी में पहले कभी नहीं लिया था। बेसिकली उन सब की मोए मोए हो गई थी। खैर, फिर पता चला कि अल्लाह के हुक्म से वो फ्लाइट पैसेंजर्स को लिए बगैर ही 3 घंटे पहले कराची एयरपोर्ट पर लैंड हो गई थी। मजे की बात यह है कि जब पीआईए की इंतजामिया से पूछा गया कि जहाज पैसेंजर्स को छोड़कर आखिर क्यों चला गया, तो इनका बोगस जवाब सुनकर तो शैतान भी रो पड़ा होगा। वेल, पीआईए के मुताबिक इन लोगों को कराची में एक और फ्लाइट के लिए PK784 जहाज की जरूरत थी, इसीलिए ये 3 घंटे पहले ही कनाडा से निकल पड़ा था। वैसे तो ये रीजन वैलिड भी हो सकती है, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये थी कि पीआईए वालों को लगा कि लोगों को ख्वाब में खुद ही पता चल जाएगा कि इनकी फ्लाइट 3 घंटे पहले ही उड़ जाएगी। इसलिए पीआईए वालों ने सारे मुसाफिरों को अल्लाह के आसरे पर छोड़ दिया और खुद चिल करते हुए वापस कराची के लिए निकल आए। अब इससे बड़ी हमाकत और भला क्या हो सकती है। दोस्तों, आप सबने एक मिसाल सुनी होगी कि बंदे को अपने पांव देकर चादर फैलानी चाहिए, लेकिन पीआईए वाले हर काम अपनी औकात से बाहर करते हैं। इन माँ के लाडलों को पता ही नहीं होता कि इनके जहाज में कितने लोग बैठ सकते हैं। वेल, अप्रैल 2024 में पीआईए की फ्लाइट PK942 सऊदीया से इस्लामाबाद आने वाली थी। इस प्लेन ने उम्रा करने वाले पाकिस्तानियों को जद्दा से इस्लामाबाद लेकर आना था, लेकिन जब सारे पैसेंजर्स अपना सामान लेकर एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचे तो पता चला कि ट्रैक्टर छोटा है और थ्रेशर बड़ी है। प्लेन बहुत ही छोटा था और पैसेंजर ज्यादा थे। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इन शैम्पुओं ने 1-2 नहीं बल्कि प्लेन की कैपेसिटी से 20 टिकट्स ओवरसोल्ड कर दी थी। मतलब 150 सीट वाले जहाज की 200 टिकट्स बेच डाली। खैर, पीआईए का लोगों को ख्वार करना कौन सी नई बात है। अब ये 50 लोग झोलियों में तो बैठकर जा नहीं सकते थे, इसलिए पीआईए वालों ने 50 पैसेंजर्स को एयरपोर्ट पर ही छोड़ दिया। अफसोस की बात यह है कि सारे लोग उम्रा करने के लिए आए हुए थे और इनका सऊदीया से कोई लेना देना नहीं था और ना ही ये लोग वापस कहीं पर जा सकते थे। खैर, पैसेंजर्स के शोर मचाने पर पीआईए वालों को इन पर तरस आ गया और इन्होंने जद्दा में होटल बुक करके इन 50 लोगों को वहां पर भेज दिया। इसके बाद इन तमाम लोगों को अगले दिन एक और फ्लाइट पर पाकिस्तान वापस लाया गया था। दोस्तों, आप सब ये बात जानते हैं कि पाकिस्तान के हालात देखकर ज्यादातर लोगों की कोशिश है कि वो किसी यूरोपियन या अमेरिकन कंट्रीज में शिफ्ट हो जाएं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पर वीजा लेना आसान काम नहीं होता। वेल, हालात यहाँ तक आ चुके हैं कि अब पीआईए के क्रू मेंबर्स ने भी डंकी लगाना शुरू कर दी है। पीआईए की जो फ्लाइट्स कनाडा में जाती हैं तो जहाज का अमला एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद गायब हो जाता है। असल में क्रू मेंबर्स को किसी भी मुल्क का वीजा आसानी से मिल जाता है, क्योंकि इन लोगों को रेगुलरली प्लेन पर दूसरे मुल्क जाना पड़ता है। इसी चीज का फायदा उठाकर पिछले 1 साल में पीआईए की एयर होस्टेस कनाडा में जाकर गायब हो जाती हैं। लास्ट वीक 14 अक्टूबर को पीआईए का एक क्रू मेंबर जिसका नाम मोहसन रजा था, वो पीआईए की फ्लाइट पर कनाडा गया और इसके बाद वापस प्लेन में आया ही नहीं। पीआईए के स्पोक पर्सन और हेड के मुताबिक पिछले 1 साल में पीआईए के 10 क्रू मेंबर्स कनाडा की डंकी लगा चुके हैं। असल में कनाडा दुनिया के उन चंद ममालिक में से एक है जो कि रेफ्यूजीज को इजीली पनाह दे देता है। ये लोग कनाडा में लैंड होकर यहाँ की गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इन्हें पाकिस्तान में खतरा है और इन्हें कनाडा के अंदर पनाह की जरूरत है। सो लॉयर्स के जरिए मोस्टली केसेस में इन्हें असाइलम मिल जाता है और ये शैम्पू अपने मुल्क और कनाडा दोनों को धोखा देकर ब्राइट फ्यूचर के चक्कर में लग जाते हैं। ऑनेस्टली, किसी भी मुल्क की नेशनल एयरलाइन के लिए इससे बड़ी एम्बैरेसमेंट दुनिया में और कोई नहीं हो सकती।
दोस्तों पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन एक ऐसी एयरलाइन है जो इतनी बदनाम हो चुकी है कि अब लोग पीआईए के जहाजों की बजाय रक्शे पर जाने को ज्यादा तरजीह देते हैं। वेल पिछले महीने पीआईए की एक फ्लाइट के साथ ऐसा ड्रामा पेश आया जिसने पूरी एयरलाइन को शैम्पू बनाकर रख दिया था। 16 सितंबर 2024 को पीआईए का एक जहाज PK-284 दुबई से पेशावर आ रहा था। वेल अभी फ्लाइट को टेक ऑफ हुए 2 घंटे ही गुजरे थे कि जहाज लैंड भी हो गया। लोगों को लगा कि शायद पायलट भाई बार बाईपास से ले आए होंगे, लेकिन फिर पता चला कि पायलट ने जहाज को पेशावर की जगह कराची में लैंड कर दिया था। जब अवाम ने देखा कि हम तो पेशावर की जगह कराची आ गए हैं तो सारे लोग तप गए। लोगों को लगा कि पायलट ने नस्वार के नशे में प्लेन गलत एयरपोर्ट पर उतार दिया होगा, लेकिन असल में जहाज के अंदर मैकेनिकल इशू आ गया था जिसकी वजह से कराची में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी। पर बात असल में ये थी कि पैसेंजर्स को पता ही नहीं था कि आखिर इनके साथ हुआ क्या है। एनीवे इससे भी बैड लक ये था कि पैसेंजर भूखे प्यासे बगैर एसी के पूरा दिन जहाज में बैठे रहे, लेकिन प्लेन इतना थका हुआ था कि 2005 मॉडल CD70 की तरह इसमें भी प्रॉब्लम्स खत्म ही नहीं हो रही थी। मजे की बात यह है कि एक बंदे ने इस इंसिडेंट की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की और वो इमीडिएटली वायरल हो गई। एनीवे जो भी हो, इससे बदतर एक्सपीरियंस दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। दोस्तों आप सबने बहुत से इन्फ्लुएंसर्स को एमिरेट्स एयरलाइन के कंफर्टेबल और लग्जरी जहाजों में सफर करते हुए देखा होगा। ये प्लेन इतने अमेजिंग होते हैं कि इनमें बैठकर ही मजा आ जाता है, लेकिन कुर्बान जाएं अपने पीआईए के जहाजों पर। अल्लाह के हुक्म से ये एयरलाइन 1970 के जहाजों पर शफीक डेकोरेशन वाले से नए सीट कवर्स चढ़ाकर गुजारा कर रही है। फर्स्ट क्लास में तो पीआईए के जहाजों में बैठकर ऐसा लगता है जैसे बंदा अवान एक्सप्रेस में सफर कर रहा है। सदके जाएं जब जहाज के फूड टेबल को खोला जाता है तो पूरी सीट हाथ में आ जाती है। ऑनेस्टली इससे बेहतर कंडीशन तो पाकिस्तान के रक्षों की होती है। एक और मजे की बात यह है कि जिस तरह पाकिस्तान में लोग लोड शेडिंग की आदी हैं और इस तरह के हिम्मत फैंस का इस्तेमाल करते हैं, पीआईए ने भी ये ट्रेडिशन जहाजों में भी बरकरार रखा हुआ है ताकि लोग घरों को ज्यादा मिस ना कर सकें। पीआईए के कई जहाज ऐसे हैं जिनमें एसी की सहूलत नहीं है, वहां लोगों को हिम्मत फैन से गुजारा करना पड़ता है। लोग बेचारे गर्मी से बेहाल पीआईए के सेफ्टी इंस्ट्रक्शन कार्ड्स की मदद से खुद को हवा झोल रहे होते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि पीआईए का अमला भी बड़ा ही खतरनाक है। जहां दूसरी एयरलाइंस में एयर होस्टेसेस बहुत ही पोलाइट तरीके से पैसेंजर्स को ट्रीट करती हैं, वहां पीआईए में अगर आप एयर होस्टेस से दूसरी दफा पानी मांग लें तो शायद वो आपकी हत्थी पड़ जाएगी। यकीन नहीं होता कि किसी दौर में पीआईए दुनिया की सबसे बेस्ट एयरलाइंस में से एक थी। हमारा इत्तेफाक हुआ खाने का, बहुत भूख लग रही थी, बहुत तेज भूख लग रही थी। हमने इसको खोला, जैसे ही खोला हमने ये आप चेक करें, ये माशाल्लाह हमारा पीआईए इंटरनेशनल। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीवी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।